जल्दी जल्दी से लाइव आइए और फिर हम लोग आज के अपने क्लास की शुरुआत करूं। आज की अपनी आखिरी क्लास होगी सर्ट्स एंड इंडिसेज की, तो जल्दी से लाइव आ जाइए। और हम लोग जितने कॉन्सेप्ट अभी तक सीखे थे, जितने क्वेश्चंस अभी तक बन सकते थे सर्ट्स एंड इंडिसेज के, हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो जल्दी से लाइव आइए और तब तक मैं आपके कमेंट लिखता हूँ कि कौन कौन हमारे साथ जुड़ चुका है। तो प्रतीक्षा सिंह गुड इवनिंग, और उसके साथ साथ साक्षी सिंह सत नमन। चलिए, तो और भी लोग जो हैं हमारे साथ वो जल्दी से लाइव आइए और फिर हम अपनी क्लास की शुरुआत करें। चलिए, तो हम लोग अब अपने क्लास की शुरुआत करने चल रहे हैं। आपके सामने सर्ट्स एंड इंडिसेज की ये आखिरी क्लास है। आपके सामने कभी कभार कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन हो गया n और ये हो गया a इंटू में है, उसके बाद फिर यहाँ से हो गया n और फिर ये इंटू में है, फिर रूट हो गया, फिर यहाँ पे n हो गया इंटू में, फिर यहाँ पे n a हो गया और इनफाइनाइट टर्म जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा। यहाँ पे कुछ हो सकता है नंबर, तो कैसे करते हैं, इनको करने की अप्रोच क्या होती है, कैसे करेंगे, वो चीज़ आपको समझना है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट करने का जो फार्मूला होता है वो ठीक है, या फिर मैं फार्मूला इसी तरह डिस्कस कर दूँ, 1/a की पावर n-1, 1/a की पावर, या फिर a की पावर 1/n-1। आप इस क्वेश्चन को इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन बनता कैसे है, ये फार्मूला बनता कैसे है, आइए इस चीज़ का मैं डिस्कशन आपके सामने करता हूँ। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपके सामने दिया गया है, ये आपके सामने दिया गया है, तो आप करिए क्या, आप इस चीज़ को x मान लीजिए। चलिए, तो आपको करना क्या है, आपको इसको x के इक्वल मान लेना है। जब आप इसे x के इक्वल मान लेंगे तो मुझे आप एक चीज़ बताइए, ये तो हो गया x इक्वल टू, ये याद रखिए, ये तो n हो गया, ये a हो गया, ये इनफाइनाइट तक है। तो मुझे एक चीज़ बताइए, a तक तो कोई दिक्कत नहीं, a के बाद जो टर्म आपके सामने लिखी गई है, क्या मैं इस टर्म को x के इक्वल मान सकता हूँ? क्या मैं इस टर्म को x के इक्वल मान सकता हूँ क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल मान सकते हैं। अगर मान सकता हूँ तो ये तो हो जाएगा कितना, x हो जाएगा, कितना हो जाएगा x, a हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बार बार n√a बार बार आ रहा है, तो मैं इस टर्म को क्या किया, मैंने x के इक्वल मान लिया। अब मुझे एक चीज़ बताइए, क्या मैं इस चीज़ को ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि x इक्वल टू a x की पावर 1/n, यहाँ रूट के ऊपर n है, अब ऊपर जाएगा पावर में 1/n बन जाएगा, और ये n जब इधर आएगा तो ये बन जाएगा x की पावर n इक्वल टू ax। या फिर यहाँ से आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको ऐसा कर सकते हैं कि x की पावर n, x को नीचे लाएंगे अपॉन x इक्वल टू a, या फिर x अगर ऊपर जाएगा तो आप कहोगे ये हो जाएगा x की पावर n इंटू में x की पावर -1 इक्वल टू a। यहाँ पे इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि x की पावर n-1, क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी इक्वल टू a। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए x की वैल्यू। क्या आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहे होंगे, ये -1 इधर आकर के, क्या ये x की इक्वल टू a की पावर 1/n-1 बन जाएगा क्या? x की पावर x इक्वल टू a की पावर 1/n-1। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो यही होगा। अगर आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन को a की पावर 1/n-1 से सॉल्व करेंगे। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और आइए फिर हम लोग इस एग्जाम्पल के थ्रू, इस फार्मूले के एग्जाम्पल के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझते हैं।
जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिया, ये 5 हो गया 6, फिर कितना, फिर हो गया 5 हो गया, ये 6 हो गया, फिर रूट लगा, ये 5 हो गया 6 हो गया, फिर रूट लगा, ये 5 हो गया 6 हो गया, और ये इनफाइनाइट टर्म चल रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया गया कि अगर ऐसा कोई टर्म आता है, यहाँ का नंबर an ऐसे चल रहा है, बीच में ना तो कोई प्लस ना तो कोई माइनस, तो आप इसको कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, आप तुरंत बताएंगे सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होगा a की पावर 1/n-1 से इसको सॉल्व करेंगे। जहाँ पे a का मतलब क्या है, a का मतलब ये नंबर होता है, क्योंकि इसके पहले तरीका सिखाया गया। a का मतलब 6, तो 6 की पावर 1/n-1 मतलब कितना, n की वैल्यू 5, तो 5 - 1 कितना हो जाएगा, 6 की पावर 1/4। 6 की पावर 1/4 आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमने एक नंबर ले लिया, ये यहाँ 6 हो गया, मान लीजिए ये 7, ये 6 हो गया, ये 7, ये 6, ये 7, और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो तरीका क्या होगा करने का, तरीका तो यही होगा, आप तुरंत कहोगे a की पावर a कितना, 7 की पावर 1/n-1 मतलब कितना, 6 - 1, आप तुरंत कहोगे 7 की पावर 1/5। 7 की पावर 1/5 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। चलिए इस क्वेश्चन को नोट करिए और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को नोट करिए और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर देना है। ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि 10 प्लस रूट 25 प्लस रूट 108 प्लस रूट 154 प्लस रूट 225। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, 3-4 क्वेश्चन मैं लिखता हूं और इसका जवाब आपको देना है। 5 प्लस रूट के अंदर 11 प्लस रूट के अंदर 19 है प्लस
29 प्लस 49। चलिए इतने क्वेश्चन आपके सामने लिखे गए हैं, इतने क्वेश्चन आपके सामने लिखे गए हैं और आप इसका आंसर दीजिए, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, और तब तक मैं आपके कमेंट लेता हूं, तब तक मैं आपके कमेंट लेता हूं। जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए कि इसका आंसर कितना आएगा। तो ओम मिश्रा जी जय हिंद भाई, और प्रतीक्षा सिंह, अभिषेक कुमार, शिवम राजपूत, साक्षी सिंह और शिव वर्मा, तो ये सब लोग लाइव आ चुके हैं भाई। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, कितना इसका आंसर आएगा, कितना इसका आंसर आएगा। फिर हम लोग आगे के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं कितना आंसर आएगा। समझिएगा, यहां से ऐसे क्वेश्चन जब आपको मिलते हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस के, आपको करना क्या है, आपको यह करना है कि सबसे पहले आपको देखना है कि हमको इंडिसेस के क्वेश्चन में सबसे पीछे का नंबर देखना है। सबसे पहले आपको देखना है कि पीछे का नंबर या तो कोई स्क्वायर रूट बन जाए या तो कोई क्यूब रूट। तो आप क्या कहोगे, अगर मान लीजिए ये रूट 49 है तो ये बाहर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे 7 आएगी। इस रूट 49 की वैल्यू आएगी 7, इसकी जगह पे अगर हम 7 रखेंगे, 7 और प्लस 722 ऐड करेंगे, ये 729 हो जाएगा। 729 और यहाँ क्यूब लगा है, तो 729 किसका क्यूब रूट होता है, आप कहोगे 9 का होता है। तो ये बाहर निकल करके 9 बन जाएगा। 9 और प्लस 16 ऐड करेंगे 25, और इसका मतलब स्क्वायर रूट है। 25 बाहर निकलेगा तो 5 आ जाएगा। 59 में 5 को ऐड करेंगे 64, और 64 का क्यूब रूट निकाल रहे होंगे तो 4, और 4 प्लस 21 करेंगे 25, और 25 बाहर निकल करके कितना आएगा, 5। कितना आएगा, 5 आ गए। उसके बाद यहाँ देखिए ये रूट 81 है, बाहर निकलेगा 9 बनेगा, और फिर 9 और 9 का मल्टीप्लाई होगा, फिर से 81, 81 बाहर निकल करके फिर 9 बनेगा। 40 और 9 ऐड करेंगे 49, 49, और बाहर निकल करके 7 बन जाएगा। इसको सॉल्व कर रहे होंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 15। रूट 225 225 की वैल्यू 15, और 15 बाहर निकल करके 154 में ऐड होगा 169, और 169 की वैल्यू कितना, 13। 13 108 में ऐड होगा 121, 121 बाहर आकर के 11 बनाएगा। 11 25 में ऐड होगा 36, 36 बाहर होगा तो कितना बनाएगा, 6 बनाएगा, और 10 और 6 16, बाहर आ गया 4। इसकी वैल्यू 7 आएगी, इसमें ऐड हो जाएगा 29 7 36, बाहर निकल के 6 बनेगा, 19 6 25, 25 बाहर निकलेगा 5, 11 5 16, 16 बाहर निकलेगा 4, 5 4 9, और आंसर कितना, 3। आंसर कितना, 3। चलिए तो बताइए, जल्दी से नोट करिए और बताइए। जी सत्यम गुप्ता जी का आंसर आया है 7 आया हुआ है, 4 आया हुआ है, 3 आया हुआ है। चलिए भाई, और लोग भी आंसर देने की कोशिश किया करिए आप लोग। तो इसको नोट करिए और फिर हम लोग आगे के कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। इसको नोट करिए और फिर हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं और क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा और कुछ और क्वेश्चन लेते हैं और मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। चलिए क्वेश्चन है आपके सामने कि इफ ये रूट हो गया और अंदर इस तो स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है और इसकी वैल्यू है 0.00001 और इनटू में है x और ये रूट के अंदर ही है, इनटू में है x इक्वल टू दिया गया है 0.4 और आपको बताना है कि फाइंड x।
आपको फाइंड x करना है, x की वैल्यू कितनी आएगी। चलिए सॉल्व करिए। आपको बताना है कि यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना। पहला नंबर तो समझिए कि अगर मान लीजिए यहां पे लगा क्या है, यहां पे कुछ नहीं मतलब स्क्वायर रूट है, तो ये जाके इसका पावर बन जाएगा 1/2, ये इसका पावर बनेगा 1/2 पूरे का। जो अंदर वाला है ये कितना बना देगा, ये बना देगा 1/3। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 0.001 इंटू एक्स, ये क्यूब रूट से बाहर निकलेगा तो पावर बनेगी 1/3, और जो स्क्वायर रूट वाला रूट हटेगा ये पावर बन जाएगी 1/2 और इक्वल टू हो गया 0.4। और आपको पता है कि अगर पावर के ऊपर पावर है तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई होगा, 1/3 का 1/2 में मल्टीप्लाई होगा 1/6 आ जाएगा। आप कहोगे 0.001 इंटू एक्स की पावर कितना 1/6 और यहाँ कितना 0.4। अब मुझे एक चीज बताइए यहां से, क्या मैं यहां पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो अगर मैं मान लीजिए 6 डिजिट से डिवाइड कर दूं, 6 जीरो से मल्टीप्लाई कर दूं, 6 से डिवाइड कर दूं, तो ऊपर कितना बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 1 इंटू एक्स अपॉन नीचे 10, 6 जीरो से अगर मैं डिवाइड करूंगा 10 की पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 10 की पावर कितना 6 और यहाँ कितना पावर 1/6 इक्वल टू कितना 0.4। अब मुझे बताइए इसका मल्टीप्लाई अगर होगा मान लीजिए, तो या फिर इसको मैं ऊपर ले जाऊं, या फिर एक काम करते हैं इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो बन जाएगा x की पावर 1/6, नीचे अगर x की पावर 1/6 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 6 इंटू 1/6 तो 10 की पावर 1 बचेगा, मतलब नीचे तो 10 ही बचेगा, इक्वल टू कितना 0.4। 10 का मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे होंगे तो आ जाएगा 4। तो आप कहोगे कि सर x की पावर 1/6 की वैल्यू आ गई 4। या फिर यहाँ से आप एक चीज़ और कर सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं x इक्वल टू 4 की पावर कितना 6, 4 की पावर कितना 6 लिख सकते हैं, 1/6 है इधर जाकर के 6 बन जाएगा। या इसी चीज़ को आप लिख सकते हो 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हो और की पावर कितना 6। होंगे इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर कितना 12, 2 की पावर कितना 12, और 2 की पावर 12 की वैल्यू आप क्या निकाल सकते हैं क्या, 2 की पावर 12 की वैल्यू क्या आप निकाल सकते हैं क्या, तो कहोगे 2 2 जा 4, ठीक है। तो 2 की पावर 12, तो 2 की पावर 12 को आप सॉल्व कर रहे होंगे, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4096। कितना आएगा 4096, नोट कर लीजिएगा। जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 4096, 4096, 2 की पावर 12 की वैल्यू होती है, 2 की पावर 12 की वैल्यू होगी 4096। नोट करिए और फिर मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलूं। सत्यम जी आगे के आंसर भी देने की कोशिश करिए। ये जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं इनके आंसर भी देने की कोशिश करिए और बताइए कि कितना आंसर आएगा। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं और अगला क्वेश्चन समझते हैं कि कितना आएगा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको आप नोट करिएगा और अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि 2 की पावर x प्लस 2 पावर में है, 2 की पावर x प्लस 2 फिर प्लस 2 की पावर
x प्लस 4। फिर अगला क्वेश्चन है आपका 2 की पावर x प्लस 3, और फिर अगला क्वेश्चन है इक्वल टू 896। 896 आपको बताना है इसमें सॉल्व करके कि फाइंड x, x की वैल्यू कितनी आएगी। फाइंड x, x की वैल्यू कितना आएगी आपको बताना है। चलिए सॉल्व करिए और इसका आंसर दीजिए कितना आएगा। सॉल्व करिए और इसका आंसर कितना आएगा बताइए। जितने लोग देख रहे हैं जल्दी से बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। 2 की पावर x प्लस 2 प्लस 2 की पावर x प्लस 4 प्लस 2 की पावर x प्लस 3 इक्वल टू 896। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू कितनी आएगी। तो करेंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा। क्या मैं इस चीज को ध्यान से देखिएगा, क्या मैं इस चीज को 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 लिख सकता हूं क्या? क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। ऐसे ही क्या मैं इस चीज को 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 4 लिख सकता हूं, और ऐसे ही 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3 लिख सकता हूं, इक्वल 896। अब मुझे बताइए 2 की पावर x एक टर्म में हुआ, एक टर्म में और एक टर्म में। 2 की पावर x सब में कॉमन बन रहा है, सब में कॉमन, हमने 2 की पावर x कॉमन ले लिया। 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, क्या इन सब में से मैं 2 की पावर 2 कॉमन ले सकता हूं क्या? जैसे ही कॉमन लूंगा यहां तो क्या बनेगा, 1 बन जाएगा, बीच में प्लस। यहां कितना बचेगा, 2 की पावर x कॉमन हो चुका है, 2 की पावर 2 कॉमन हो चुका है, ये बनेगा 2 की पावर 2। यहां कितना बचेगा, यहां बचेगा 2 और इक्वल टू 896। अब मुझे बताइए यहां से a कितना हो गया, 4 2 6 और 1 7, तो हो गया 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 इंटू 7 इक्वल टू 896। या फिर यहां से आप कह सकते हैं 2 की पावर x इक्वल टू 896 अपॉन में कितना, 2 की पावर 2, तो हो जाएगा 2 की पावर 2 और इंटू कितना 7, इंटू कितना 7, तो ये कितना बन जाएगा, 4 गुणे 7 28 हो जाएगा। 28 कितना, 28 से 3 बार भाग देंगे 84, 28 दूना 56 आ गया। तो 2 की पावर x इक्वल टू आ गया कितना, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 की पावर x, 2 की पावर x की वैल्यू आ गई 32, या फिर इसी को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर x इक्वल टू, इस 32 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। बेस यहाँ पे सेम है, हम पावर की कंपैरिजन कर लें, हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया, x इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। आंसर आपका आंसर आ गया x इक्वल टू 5। x इक्वल टू 5 आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। नोट करेंगे और तब तक मैं आपके थोड़ा सा कमेंट देखता हूं कि किसका आंसर आया है और किसका आंसर नहीं आया है। शीनू यादव जी, आपका आंसर आ गया, चलिए अच्छी बात है। चलिए नोट कर लीजिएगा और फिर मैं अगले क्वेश्चन को चलता हूं और अगला क्वेश्चन आपको सिखाता हूं कितना आएगा। सत्यम जी का भी आंसर आ चुका है 5। आइए अगले क्वेश्चन को चलता हूं और अगला क्वेश्चन मैं आपको सिखाता हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने और अगले क्वेश्चन का आंसर आपको ही देना है। चलिए क्वेश्चन है आपका 3 की पावर x माइनस 2 माइनस 3 की पावर x माइनस 3 और आगे प्लस 3 की पावर x प्लस 4 इक्वल टू दिया गया है 6567 और आपको बताना है कि फाइंड x, फाइंड x, x की वैल्यू कितनी आएगी। ये x है, ये आपका x है,
चलिए सॉल्व करिए और बताइए कितना इसका आंसर आएगा। सॉल्व करिए, बताइए इसका आंसर कितना आने वाला है। तो करते हैं, देखते हैं कि कितना आएगा। देखिए, क्या इस चीज को मैं 3 की पावर x अपॉन 3 की पावर 2 लिख सकता हूं क्या? क्योंकि ऊपर जाएगा 3 की पावर -2 बनेगा, बेस सेम होगा तो यही चीज आ जाएगा। माइनस 3 की पावर x अपॉन 3 की पावर 3 लिख सकता हूं। ऐसे ही यहां पे प्लस 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 4 लिख सकता हूं, इक्वल टू 6 5 6 7। यहां से अब मैं 3 की पावर x कॉमन ले सकता हूं, और जैसे कॉमन लूंगा ऊपर तो बचेगा 1 अपॉन ये कितना 9 हो जाएगा, माइनस ये कितना 1 अपॉन 27 हो जाएगा, और यहाँ कितना प्लस 3 की पावर 4 मतलब कितना 81। 1 कर सकते हैं, इक्वल टू 6 5 6 7। एलसीएम तो हो गया आपका 90, एलसीएम आपका 27 आ जाएगा। ये 3 की पावर x, यहाँ कितना 3 आ जाएगा, ये माइनस है आपका, माइनस ये कितना, ये तो 1 ही आएगा, और ये प्लस आपका यहाँ 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर 81 में 27 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 2187। कितना आएगा 2187 आ जाएगा, और अपॉन में कितना एलसीएम 27 इक्वल टू 6 5 6 7। तो ये हो जाए कितना जाएगा, ये 2190 हो जाएगा, और 2190 से 1 माइनस कर रहे होंगे, 2190 से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2189। कितना आ जाएगा 2189। अगर 2189 आएगा तो 2189 को हम 27 से डिवाइड कर सकते हैं, 2189 आ जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं 3 की पावर x इंटू 2189 डिवाइड बाई 27, इसको सॉल्व करने पर इक्वल टू 6 5 6 7। ये शायद ठीक है, ये 3 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 6 9 3 27। हाँ, ये 3 बार कैंसिल हो गया, 3 बार में, ठीक है। 2189 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं 3 बार में, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे 27 का 3 में, 27 3 81 हो जाएगा। तो आ गया आपका क्वेश्चन 3 की पावर x इक्वल टू 81, या इसको लिख सकते हैं 3 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर 4। बेस सेम है, पावर की कंपैरिजन कर लीजिए, x की वैल्यू आ गई 4। बेस सेम है, पावर की कंपैरिजन कर लीजिए और x की वैल्यू आ गई 4। x की वैल्यू आ गई 4, नोट करिए जल्दी से, और फिर मैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। जल्दी से नोट करिए और फिर मैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। क्या किसी को कोई आंसर आया हुआ है? एक बार आपके कमेंट देखता हूं मैं। तो किसी का शायद कोई आंसर नहीं आया। 4 किसी का आया है क्या? जी हाँ, सत्यम गुप्ता जी का 4 आया हुआ है, और तो किसी का कोई आंसर नहीं आया मेरे ख्याल से। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और आइए मैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर ले चलूं। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं और अगला क्वेश्चन समझते हैं कैसे करना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
कि इफ 5a क्यूब बी, इफ 5a क्यूब बी की वैल्यू दी गई है 1280 और 4ab क्यूब तथा 4ab क्यूब की जो वैल्यू आपको दी गई है वो दी गई है 2500, तब आपको फाइंड करना है ए बी। आपको फाइंड करना है कि ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, फाइंड करना है ए बी की वैल्यू कितनी आएगी। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए और आंसर दीजिए ए बी की वैल्यू कितनी आने वाली है। जल्दी से सॉल्व करिए और बताइए कि इस ए वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी। क्या किसी कोई आंसर आया हुआ क्या? क्या किसी का कोई आंसर आया है? एक बार देख लेता हूं मैं। और चार तो पुराने क्वेश्चन का आंसर है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए कितना आएगा। अच्छा इसका भी 4 आ रहा है, चेक कर लेते हैं क्या आएगा। चलिए अब मुझे एक चीज बताइए, अगर मान लीजिए यहाँ पे 5a क्यूब बी इक्वल टू 1280 है तो क्या मुझे बताइए मैं यहाँ से a क्यूब बी का मल्टीप्लाई करूँ, सॉरी a क्यूब बी निकालने की कोशिश करूँ तो 5 से डिवाइड करूँगा। 1280 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँगा, 1280 को 5 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 2 बार जाएगा, और ये कितना 5 बार, और ये कितना 6, कितना आ गया 256। ए क्यूब बी की वैल्यू आ गई 556। और मुझे बताओ यहाँ से आपके सामने दिया गया है कि 4ab क्यूब की वैल्यू है 2500। तो मुझे एक चीज़ बताइए, क्या मैं यहाँ से ए बी क्यूब का मान निकाल सकता हूँ क्या? 4 से डिवाइड करूँगा, जैसे ही मैं 2500 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो हो जाएगा 4 छंग 24, 2 आएगा, 4 दूना 8, 4 पाँचे में 20। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे एक तो ये आ गया और एक ये आ गया, ए क्यूब बी आ गया और ए बी क्यूब आ गया। तो अब मुझे एक चीज़ चाहिए, मुझे निकालना क्या है, ए बी निकालना है। तो अगर मान लीजिए मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं ए क्यूब बी और इनटू में ए बी क्यूब का मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा 256 और इनटू में 625, हो सकता है। अब इनटू हो रहा है यहाँ पे, तो ए क्यूब और यहाँ पे ए का मल्टीप्लाई होगा तो ए की पावर 4 बन जाएगा, बी क्यूब और बी का मल्टीप्लाई होगा तो बी की पावर 4 बन जाएगा। तो ए तो हो गया ए की पावर 4 और बी की पावर 4। चलिए क्या आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। क्या आप इसको 4 की पावर 4 लिख सकते हैं क्या? 256 को आप 4 की पावर 4 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे ही क्या आप 625 को 5 की पावर 4 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस चीज़ को क्या आप a इंटू बी की पावर 4 लिख सकते हैं क्या? ऐसे ही क्या आप इसको 4 इंटू 5 की पावर 4 लिख सकते हैं क्या? तो यहाँ पे पावर और पावर की तुलना कर लीजिए, बेस हट जाएगा, पावर 4 को हटा दीजिए, बाकी बेस की तुलना कर दीजिए। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? ए बी की वैल्यू आ गई कितना? 4 गुणे में 5। तो ए बी बराबर कितना आ गया? ए बी बराबर आ गया 4 गुणे में 5, मतलब कितना 20। ए बी की वैल्यू आ गई 4 गुणे में 5 बराबर में 20। जी शीनू गुप्ता जी, आपका आंसर आ गया है 4 गुणे में 5 बराबर का 20। आपके आंसर सही हैं। आपके आंसर सही हैं। चलिए जिनका आंसर नहीं आया हो नोट कर लेंगे, और जिनका आंसर आ गया है वो अब अगले क्वेश्चन की तैयारी करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। तो नोट करिएगा और आइए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं।
आइए देखिए, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन आपका है कि इफ ए इक्वल टू दिया गया है 7 + 4√3, ए इक्वल टू दिया गया 7 + 4√3, ये 4 इंटू में है यहाँ पे, और आपको बताना है, फाइंड करना है यहाँ पे, फाइंड करना है कि रूट ए माइनस 1/√a की वैल्यू कितनी होगी, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर बताना है कितना इसका आंसर आएगा। चलिए सॉल्व करिए और बताइए इसका आंसर कितना आएगा। तो देखिए आपको निकालना क्या है, यहां पे दिया गया है ए की वैल्यू और आपको निकालना है रूट ए। तो मुझे एक चीज चाहिए, अगर ए की वैल्यू दी गई है तो अगर मैं इसके ऊपर रूट लगा दूं तो क्या ये रूट बन जाएगा, क्या रूट बन गया। अब मुझे एक चीज चाहिए, इसको मैं कुछ और तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। मैंने आपको स्क्वायर रूट पढ़ाया है, स्क्वायर रूट में मैंने आपको ये सिखाया कि अगर मान लो ये 7 + 4√3 है, अंदर 16 रहा होगा तभी बाहर 4 आया हुआ है, तो क्या मैं इस अंदर वाले को, इसको मैं लिख सकता हूं कितना, 3 इंटू में 16। अब इस 16 को मैं लिख सकता हूं 7 + 3 इंटू 4 इंटू 4 लिख सकता हूं। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर एक 4 बाहर आएगा तो क्या मुझे आप बताओ ये लिख सकते हो क्या, 7 + 2 रूट, एक 4 बाहर आ गया, 2 बन गया, 3 और 4 का मल्टीप्लाई 12 लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब इसकी वैल्यू निकालना मैंने आपको सिखाया था कि इसका ऐसा फैक्टर करेंगे जिसका मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए और ऐड करने पे आपका 7, कितना आ जाएगा, 4 × 12 कितना, एक नंबर 4 होगा, 4 के ऊपर रूट लगा देंगे, एक नंबर 3 होगा, 3 के ऊपर रूट लगा देंगे, यहाँ प्लस तो बीच में लगा देंगे प्लस, तो इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ गया आपका √4, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 + √3। तो रूट ए की जो वैल्यू आ गई आपके सामने वो आ गई 2 + √3। यहां मान रख देते हैं हम, रूट ए की वैल्यू कितनी, 2 + √3, बीच में माइनस लगा है, और नीचे कितना, ये 1 कितना बनेगा, 1/2 + √3। जब 1/2 + √3 बनेगा तो आप इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, ये 2 + √3 है, ये पलटेगा 2 - √3 बन जाएगा, और इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -2, और ये बन जाएगा +√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो -2 और +2 कैंसिल, √3 और √3 मिलकर के बन जाएगा 2√3, और ये बन जाएगा 2√3 का होल स्क्वायर, और इसका करेंगे तो ये 4 और 3 कितना, 12, 4 × 3 12, आंसर कितना आ गया, 12, आंसर कितना आ गया, 12। नोट कर लीजिए, आंसर आ गया आपका 12। चलिए जल्दी बताइए, समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा। जी हाँ सत्यम जी, AB = 20 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को नोट करिए जो आपको कराया गया है अभी, इसको नोट कर लीजिए जो आपको अभी कराया गया है, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन दिया गया है कि ये 5 हो गया प्लस √x है और इक्वल टू दिया गया है 3। तो आपको बताना है फाइंड x, फाइंड x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से बताइए इसका आंसर कितना आएगा।
कैसे निकालेंगे? x की वैल्यू निकालना है मुझे, कैसे निकल सकती है x की वैल्यू, आंसर दीजिए। तरीका क्या है देखिए ध्यान से, तरीका ये है कि अगर आपको x निकालना है तो रूट तो हटाना पड़ेगा। तो एक काम करिए, आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, जैसे ही स्क्वायर करोगे ये रूट तो हट जाएगा, बन जाएगा 5 प्लस क्यूब रूट x इक्वल टू 3, या फिर इसी को लिख सकते हो आप 5 प्लस x की पावर 1/3 इक्वल टू 3। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर हुआ है, स्क्वायर होगा तो 9 बन जाएगा, स्क्वायर होगा तो ये तो 9 बन जाएगा, और ये भी 9 बन गया, 9, 5 उधर जाएगा 4 बन जाएगा, तो x की पावर 1/3 बराबर कितना? 4। मुझे x निकालना है, यहाँ पावर 1/3 है तो इधर जाकर के पावर 3 बन जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 की पावर 3, या फिर इसी को लिख सकता हूँ x इक्वल टू कितना? x 4 की पावर 3 की वैल्यू कितना? 64, कितना? 64। तो नोट करिएगा x की वैल्यू आ गई 64, आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। x की वैल्यू आ गई 64, आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है, नोट करिए। और फिर हम लोग अगला क्वेश्चन जल्दी से देखें। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है 2 की पावर 2 की पावर 2 पावर 2, ये डिवाइड है, और यहाँ पे 2 की पावर 2 की पावर 3 की पावर 4, और इसको सॉल्व करना है आपको। यह है 4 की पावर 4 की पावर 4, डिवाइड करना है 4 की पावर 4 की पावर 4। चलिए सॉल्व करिए, कितना आएगा और बताइए कितना इसका आंसर आ सकता है। सॉल्व करिए और बताइए कितना इसका आंसर आएगा। कैसे करेंगे? सॉल्व करिए और बताइए इसका कितना आंसर आ जाएगा। तो मुझे एक चीज़ देखिए ध्यान से, यहाँ पे समझिए कैसे करते हैं। ये लिखा गया 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, तो हम क्या करते हैं, पावर को सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान समझना। यहाँ पावर के ऊपर पावर है, लेकिन बीच में कोई ब्रैकेट नहीं लगा है। जैसे मान लीजिए हम ऐसे लिखे होते 2 की पावर 2 और लगा होता ब्रैकेट, ब्रैकेट लगा होता, तो इसका मतलब क्या है, 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, तब तो 4 बना देगा। अगर होता 2 की पावर 2 की पावर कितना 3, तो ब्रैकेट के अंदर पावर है, ब्रैकेट के बाहर पावर है, तो पावर का और पावर का मल्टीप्लाई होता है, ये 6 आ जाएगा, 2 की पावर 6। लेकिन अगर ये होता 2 की पावर 2 की पावर 3, अब यहाँ पे 2 इंटू 3 का मतलब 6 नहीं होगा, इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स होता है, याद रखिएगा। 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स हो जाएगा, याद रखिएगा इसको। तो यहाँ 2 की पावर 2 करेंगे तो ये तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 कितना 4। अब ये बन जाएगा कितना, ये 2 की पावर 2 और इसकी पावर कितना, ये 4, क्योंकि ये हो जाएगा 4। अब यहाँ कितना बन जाएगा, ये 2 की पावर 4 करेंगे तो 16, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 16। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, इसकी वैल्यू हो गई 2 की पावर 16। 2 की पावर 2 4, फिर 2 की पावर 4 बना कितना 16। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट के ऊपर पावर है, ब्रैकेट के अंदर पावर, तो 4 3 12 और फिर 12 बनेगा, 12 का मल्टीप्लाई फिर 2 में होगा 24। 2 की पावर कितना बना 24, 2 की पावर कितना बना 24 बना, अपॉन में 4 की पावर 4, तो बन जाएगा 4 की पावर
256, 4 की पावर 4 मतलब कितना 256, तो बेस 4 है, 4 की पावर 4 256, डिवाइड करना है मुझे, ये कितना, अब ब्रैकेट के बाहर पावर ब्रैकेट के अंदर पावर, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 4 की पावर कितना 16। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, और अगर डिवाइड है तो अपॉन में जाएगा, मतलब 2 की पावर 16 अपॉन 2 की पावर 24, फिर ऊपर जाकर के पावर माइनस में हो जाएगी, तो आप इसको लिखोगे 2 की पावर 16 माइनस 2 की पावर 24, अपॉन में 4 की पावर 56 से 4 की पावर 16 घट जाएगी, 4 की पावर 256 में से हम 16 को माइनस करेंगे, तो यहाँ जो आंसर आएगा यह आएगा 2 की पावर कितना -8, 2 की पावर -8 आएगा, और अपॉन में ये आ जाएगा कितना 4 की पावर 240, 4 की पावर 240। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान समझिएगा, जो 2 की पावर 8 है इसको मैं 1/2 की पावर 8 लिख सकता हूँ, और जो 4 की पावर 240 है इसको मैं लिख सकता हूँ, अपॉन में तो है इनटू, इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, और की पावर कितना 240, तो ये तो हो जाएगा 280, और प्लस 8 जुड़ जाएगा, 8 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा ये इक्वल टू 1/2 की पावर 288, कितना 288, एक बार चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन, 1/2 की पावर कितना 288, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, अच्छा 4 की पावर कितना, 4 को मैंने लिखा है 2 की पावर 240, ये 480 होगा, फिर ये 480 होगा, प्लस 8 ऐड करेंगे तो 488 आ जाएगा, कितना आएगा 488, तो इसका आंसर आ गया 1/2 की पावर 488, 1/2 की पावर 488 आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो बताइए क्या सब कुछ ओके है, क्या आप समझ गए हैं सब कुछ, एक बार बता दीजिए। तो जल्दी से सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, अब आप लोग एक बार बता दीजिए कि क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो ये इंडिसेज की क्लास थी, और इंडिसेज में मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन हुए हैं, तो जल्दी से आप लोग चलिए बताइए जल्दी से। जल्दी से आप लोग एक बार बता दीजिए कि जितने लोग लाइव थे क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया। यस सर, सम्राट साहू जी का आंसर आया है 1/256, 1/256 कैसे आ जाएगा जी। जल्दी मुलाकात होगी, परेशान ना रहिए, जल्दी मुलाकात होने वाली है सम्राट जी। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे, जब अगला टर्न आएगा तो अगले टर्न में हम लोग एक नया टॉपिक लेंगे, और नए टॉपिक